पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन के लिए। राशिद भाई, आई मीन गुड विन फॉर पाकिस्तान। हमने देखा जड़ी फील्ड प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी थी, हमने देखा कि साइम अयूब अच्छे लग रहे थे ऑन द फील्ड, बट क्या ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है या आपको लगता है कि नहीं सब ने अपना इम्पैक्ट डाला? मैंने नहीं सुना कि अहमद ने क्या बोला और कोशिश करूंगा वही बातें करूं जो अहमद ने की। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप खुल के अपना पर्सपेक्टिव देते हैं हमेशा जी। हाँ। इसमें देखें जो सुबह शो किया आपने, उसमें यही था कि टीम जीत गई है, ठीक है ना, लेकिन क्या हम तैयारी कर रहे हैं, एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया गए उनको वहां हराया, क्या हमने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की थी? हम साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका को हराया, क्या हमने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की थी? सवाल वही है। हमने अभी वेस्ट इंडीज को हराया, हो सकता है 3-0 भी कर दे। क्या ये हमारी तैयारी है एशिया कप के लिए? क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग चीजें मिलेंगी आपको, स्पिन माइंडसेट मिलेगा, स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए होंगे आप। और बाकी हारिस हमारा सबसे टारगेट वाला प्लेयर है, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हुआ आया, उसको धीरे धीरे से पीछे कर दिया गया। वो मंतक समझ में आ गई, मैं ये नहीं बोलूंगा समझ में नहीं आई, क्योंकि कप्तान को अपनी प्लेस की पड़ी हुई है। जिस टीम में कप्तान को अपनी प्लेस की पड़ जाए वो टीमें तरक्की नहीं किया करती। तो जैसे बात बनती है कि आपके जो फ्यूचर के जो कैप्टन है वो लगता नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी में है, एशिया कप में भी है वो, लेकिन अब क्या मजबूरी है कि इनकी जगह बनानी पड़ रही है। वरना शादाब तो ऑन द कार्ड थे, जब न्यूजीलैंड गए थे कैप्टन थे, नहीं बन पाए, लेकिन टीम जीत गई। उसके ऊपर बात हम करते हैं कि पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर नंबर 3 के ऊपर फखर जो आए वो मुनासिब नहीं है। आपने टीम की बैटिंग ऑर्डर को हिला के रख दिया पूरी, जहाँ पे आप जीत रहे हो, लेकिन सवालात तो उठ गए ना कि फखर क्यों? या तो आप फखर को अकोमोडेट कर रहे हो, या आप फरहान को कर रहे हैं, साहबजादा फरहान को कर रहे हैं, साहबजादा फरहान को कर रहे हैं, तो हारिस को क्यों नहीं कर पा रहे 4 नंबर 5 नंबर? क्योंकि नंबरिंग 3 नंबर पे अगर फखर आ गए तो 4 नंबर हसन नवाज ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, जिसके ऊपर मसला ये हो गया कि कप्तान को भी आना है और मोहम्मद नवाज को और ऊपर भेज दिया गया। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये सोच, ये अप्रोच के साथ बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते आप। वन ऑफ जीत जाएंगे, मे भी आप वेस्ट इंडीज की टीम को हरा दें, और उनकी गलतियां ये रही कि उन्होंने बड़ी पार्टनरशिप की पहली विकेट के ऊपर। 72 रन 67 बॉल पे, मैच तो वही हार गए थे, बॉल तो वही हार गए थे। फहीम अशरफ के 3 कैच छोड़ दिए, और लेकिन पिच के लिहाज से पाकिस्तान का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन मुझे बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस मैच से जीतने के बाद भी उठ रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा तशवीश का बायस बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी तक यही बात करें कि ये बैटिंग टेम्पलेट जो है ये सस्टेनेबल नहीं रहेगी। एंड तो आप लोगों को वैसे फिर क्या लगता है कि आप व्हाई डोंट यू बोथ सजेस्ट अ बैटिंग ऑर्डर? अहमद फर्स्ट यू गो। हाँ, आप करें। अब देखें, अब तो साइम अयूब ने 50 कर दिए, ठीक है, तो वो टॉप पे आपको देखेंगे। परफॉर्मेंस नहीं की आपने सजेस्ट, हमने सबने बैठ के यही किया था कि आपने 3 में से 2 खिलाने हैं। आप साइम अयूब को अगर इस मैच से पहले रेस्ट कराते और उस पर काम करते तो आप फखर और साहिबजादा के साथ ओपन जाते। आपको ये 3 पे आपका मोहम्मद हारिस आता, आप मोहम्मद हारिस को 8वें पे ले गए, और आप फिर ये माइक हैसन करना, जो मैच अगर देखा तो करना ये चाह रहे हैं कि लेफ्टी राइटी आउट हो रहा था तो राइटी आ रहा था, लेफ्टी आउट हो रहा था तो लेफ्टी आ रहा था, कि ये मंतक पुराने मंतक है। अगर आपने लेफ्टी राइटी करना है तो फिर हुसैन तलत को, जर्मन मिडिल ऑर्डर है, आप डालें। आपने मोहम्मद नवाज को क्यों 5वें नंबर पे भेज दिया? आप हुसैन तलत को साथ साथ कैरी कर रहे हैं, सैर करा रहे हैं, तो आप उनको डालें ना। आप मोहम्मद हारिस को 8वें नंबर पे ले गए, ये आपका सोल्यूशन है? इस तरह आप ये आप तैयारी कर रहे हैं? आपने देखे जिस तरह सुफियान मुकीम की राशिद भाई वगैरह बात कर रहे थे, उसने परफॉर्मेंस करके दी है, ठीक है, तो आप किस चीज से डर रहे हैं? आपको मसला ही पता नहीं क्या हो रहा है। आपने तीनों खिला दिए, फॉर एग्जांपल आपके तीनों फेल हो जाते ओपनर, तो फिर आप किसको ढूंढ के आते? आप क्या करते? आप हसन नवाज का नंबर भी सेट नहीं होने दे रहे हैं, आप पीछे आगे से सेट नहीं होने दे रहे हैं। फिर कंसर्निंग बात ये है, ये देखें, जब मैच जीत जाते हैं तो बड़ी चीजें छुप जाती हैं।
फहीम अशरफ जिस तरह है, उन्होंने 10 बॉलों पे 15 की और गागा सलमान ने भी काफी नीचे आके बॉलें दी। ये तो स्कोर 190 प्लस लग रहा था एक टाइम पे, लेकिन जिस तरह हमारा फिनिश हुआ है, क्या हमारे पास उस तरह के फिनिशिंग प्लेयर हैं? हारिस से ऊपर आपने सारों को भेज दिया है, लेकिन उनके आप स्ट्राइक रेट देखें, जिस तरह डेप्थ में होने चाहिए थे उस तरह नहीं थे। हारिस ने एक बॉल खेला, उस पर छिक्का मारा है। आपको हारिस की तरह के प्लेयर अपने टॉप ऑर्डर के अंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फियरलेस माइंडसेट से खेलते हैं। वो जब भी परफॉर्मेंस करेंगे टीम के काम आएगा, अगर नहीं भी करेंगे तो वो आउट होके ड्रेसिंग रूम पे आ जाएंगे। अगले इंसान के इतने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो इन एनी केस अंदर होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने देखनी है। अब आपने साइम अयूब ने भी परफॉर्मेंस कर दी है, जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर ये तीनों के साथ ही जाएंगे। लेकिन फखर जमान के अगर आप स्टैट्स देखेंगे T20 के अंदर नाउ, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ नीचे आते जा रहे हैं। फखर जमान एशिया कप से पहले बहुत अंडर प्रेशर हो जाएगा। कभी आप उसको चौथे पे करते हैं, कभी आप उसको ओपनर कर देते हैं, वो ओपनर परफॉर्मेंस नहीं करता तो फिर आप उसको नंबर 3 पे कर देते हैं। तो आप स्टेबिलिटी कब लेके आएंगे? आप अपने पहले 3 प्लेयर जो है ना किसी भी टीम के, वो आप पक्के रखते हैं, उसके बाद नीचे शफलिंग होती है। लेकिन आपके जो पहले ही 3 प्लेयर हैं उनको ही नहीं पता कि वो कौन से नंबरों पे जाएंगे। चौथे पे को आप ले गए हारिस को नंबर 8 पे। तो ये प्लानिंग मुझे जो हैसन और कप्तान की तरफ से है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कप्तान की आप बात करें, वैसे आई कंप्लीटली एग्री। बाय दिस टाइम हमारी बैटिंग फ्लो में चलनी चाह रही है टिल द एशिया कप। आई कंप्लीटली एग्री। यार आगा सलमान ने भी थोड़ा अटेम्प्ट किया राशिद भाई, 11 ऑफ 10 डेथ ओवर्स में, इट्स नॉट इनफ। आई मीन क्या वो प्रेशर में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? ये उनकी नेचुरल गेम तो ये नहीं है कि उनकी नेचुरल गेम एक्चुअली हमेशा से इतनी कंजर्वेटिव थी, और क्योंकि फिर अगर ऐसा है तो फिर डोंट यू थिंक वी नीड अ मोर एग्रेसिव बैटर एट नंबर 6? देखिए, सबसे ज्यादा जो अंडर प्रेशर है वो कप्तान है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि ठीक है वो T20 खेल रहे हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंसेज है वनडे में बहुत ही उम्दा है और टेस्ट मैचेस में, उससे हमें इनकार नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन T20 में इनकी जगह नहीं बनती और ये कप्तान है टीम के। कप्तानी होने की वजह से टीम का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे कर रही है। तो टीम उस वक्त स्टेबल होगी जब तक सबके बैटिंग ऑर्डर, जैसे अहमद ने कहा, बैटिंग ऑर्डर आपके पता होना चाहिए। ठीक है, आखिरी 3-4 ओवर में आप कर लेते हैं कि यार तुम नहीं, आप चले जाए, हो जाता है। लेकिन पूरा बैटिंग ऑर्डर आप उठा के देख लें, मोहम्मद नवाज किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं और हारिस किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, फखर किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, सलमान अली आगा किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। मैं इसमें जीत हार की बात नहीं कर रहा। एक फॉर्मेट होता है खेलने का, एक तरीका, एक मेथड होता है खेलने का। इंटरनेशनल क्रिकेट को ऐसे नहीं, क्लब क्रिकेट की तरह नहीं खेली जाती जिस तरह से हमने आज खेली है। नो डाउट हम जीत गए, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क 4 मैचेस में अगर मैं देखता हूँ, न्यूजीलैंड छोड़ 4 मैचेस हम देखते हैं, बांग्लादेश और आज का मैच, सलमान अली आगा पे क्वेश्चन मार्क है। क्या ये एशिया कप में हमारे कप्तान होंगे या शादाब वापस कप्तानी ऐसे कप्तान आएंगे पाकिस्तान टीम में? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सबके लिए। अहमद, आप फिनिश, कुछ भी हो सकता है। अहमद, यू वांट टू फिनिश दैट ऑफ जो राशिद भाई करें, यू वांट टू कंटिन्यू दैट? अच्छा, आपको सही कह रहे हैं। देखिए ये आगा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सलमान अली आगा इतने दबे पूरे चारों कोनों से उनको सपोर्ट मिल रही है, सब उठा रहे हैं, तो उनको तो आके फ्लरिश करना चाहिए यार, लीड करना चाहिए फ्रंट से। आउट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 बॉलों पे 11 रन वाली इनिंग जो है ना, वो भी डेप्थ के अंदर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फहीम अशरफ के जो है ना 11 बॉलों पे 15 एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहम्मद हारिस को 7वें 8वें नंबर पे लेके आना एक्सेप्टेबल नहीं है। फखर जमान को नंबर 3 पे खिलाना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो अबरार अहमद को बाहर रखना एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मोहम्मद नवाज को किस तरह जो है ना, बेशक उसने, हमने आपको पहले भी कहा था कि जब भी बैट्समैन उसके अगेंस्ट मारने जाएंगे तो मोहम्मद नवाज आउट करेगा। जहां पे बांग्लादेश डिफेंस ब्रेक करना था वो नहीं कर पाए। तो इब्रार को किस लिए बाहर बिठा रहे हो? परफॉर्मर है आपका। जब आप इस तरह करते हैं किसी प्लेयर के साथ और वो भी इवेंट से पहले, तो माइंड यू फिर वो जब परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है ना प्लेयर इवेंट के अंदर, तो वो सिर्फ प्लेयर की गलती नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस जो है मैनेजमेंट भी खराब करती है। और यही सारी चीजें हमें अभी देखने को मिल रही है। बड़े जबरदस्त तरीके से इलैबोरेट किया है राशिद भाई ने भी। साहब सही है, ठीक